हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अध्याय 16 मीराबाई के अनोखे प्रेम की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए आज हम अध्याय 16 शुरू करते हैं। आपको अध्याय 15 सुनने के लिए पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो मेवाड़ा के रानीवास में गिरजा जी वीरमदेव जी दूधा जी के सबसे बड़े बेटे की तीसरी पत्नी थी, किंतु पटरानी वही थी। उनका ऐश्वर्य देखते ही बनता था। पिहर से उनके विवाह के समय में 50 दास दासियां साथ आए थे और परम प्रतापी हिंदुआ सूर्य महाराणा सांगा की लाडली बहन का वैभव एक सम्मान यहाँ सबसे अधिक था। पूरे रानीवास में उनकी आदर व्यवहारिकता में भी उनके ऐश्वर्य उपस्थित रहता। मीरा उनकी बहुत दुलारी बेटी थी। ये उसकी सुंदरता सरलता पर जैसे न्यौछावर थी। बस उन्हें उसका आठों पहर ठाकुर जी से चिपके रहना नहीं सुहाता था। किसी दिन त्योहार पर भी मीरा को श्याम कुंज से पकड़ कर लाना पड़ता। मीरा को बांधने के तो दो ही पास थे, भक्त भागवत चर्चा अथवा वीर गाथा। जब भी गिरजा जी मीरा को पाती, उसे बिठाकर अपने पूर्वजों की शौर्य गाथा सुनाती। मीरा को वीर और भक्तिमय चरित्र रुचिकर लगते। रात ठाकुर जी को शयन कराकर मीरा उठ ही रही थी कि गिरजा जी की दासी ने आकर संदेश दिया, बड़े कुंवर साहब को बुला रहे हैं। क्यों अभी ही? मीरा ने चकित हो पूछा और साथ चल दी। उसने महल में जाकर देखा कि उसके बड़े पिताजी और बड़ी माँ दोनों प्रसन्नचित्त बैठे थे। मीरा भी उन्हें प्रणाम कर बैठ गई। मीरा, तुम्हें अपनी यह माँ कैसी लगती है? बीरमदेव जी ने मुस्कुरा कर पूछा। माँ तो माँ होती है, माँ कभी बुरी नहीं होती, मीरा ने मुस्कुरा कर कहा। और इनके पीहर का वंश वह कैसा है? ये तो इस विषय में मुझसे अधिक आप जानते होंगे, पर जितना मुझे पता है तो हिंदुआ सूर्य मेवाड़ा का वंश संसार में वीरता, त्याग, कर्तव्य पालन और भक्ति में सर्वोपरि है। मेरी समझ में तो बाबूजी हुकुम आरंभ में ही सभी वंश श्रेष्ठ ही होते हैं। उसके किसी वंशज के दुष्कर्म के कारण अथवा हल्की जगह विवाह संबंध से लघुता आ जाती है। बेटी, तुम्हारे इन माँ के भतीजे हैं भोजराज, रूप और गुणों की खान। मैंने सुना है, मीरा ने बीच में ही कहा, वंश और पात्र में कहीं कोई कमी नहीं है। गिरजा जी अपने भतीजे की बहू बनाना चाहती है। बाबूजी हुकुम, मीरा ने सिर झुका लिया। ये बातें बच्चों से तो करने की नहीं है, जानता हूँ बेटी, पर दादा हुकुम ने फरमाया है कि मेरे जीवित रहते मीरा का विवाह नहीं होगा। बेटी बाप के घर में नहीं खटती। बेटा, यदि तुम मान जाओ तो दाता हुकुम को मानना सरल हो जाएगा। बाद में ऐसा घर वर शायद न मिले। मुझे भी तुमसे ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लग रहा, किंतु कठिनाई ही ऐसी आन पड़ी है। तुम्हारी माताएं कहती है कि हमसे ऐसी बात कहने नहीं बनती। पहले योग भक्ति सिखाई, अब विवाह के लिए पूछ रहे हैं। इसी कारण स्वयं पूछ रहा हूँ बेटी। बाबूजी हुकुम रुंधे कंठ से मेरा केवल संबोधन ही कर पाई। ढलने को आतुर आंसुओं से बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसने अपने बड़े पिताजी की ओर देखा। हृदय के आवेग को आदम्य पाकर वो एकदम से उठकर माता पिता को प्रणाम किए बिना ही दौड़ती हुई कक्ष से बाहर निकल गई। बीरमदेव जी ने देखा मीरा के रक्त विहीन मुख पर व्याघ्र के पंजे में फांसी गाय के समान भाव, विवशता और निराश के भाव, और मरते पशु के आर्तनाद सा विकल स्वर। बाबूजी हुकुम कानों में पड़ा तो वो विचलित हो उठे। वे रण में प्रलयंकर बनकर शवों से धरती पाट सकते हैं, निशास्त्र व्याघ्र से लड़ सकते हैं, किंतु अपनी पुत्री की आंखों में विवशता नहीं देख सके। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं हुआ कि मीरा बाबूजी हुकुम कहते कब कक्ष से बाहर चली गई। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। इसके आगे हम दूसरे वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।